हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, जिसका नाम है मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स एक चैप्टर है जिसको जो ये प्लूरल फॉर्म में है, जिसको बोलते हैं मैट्रिसेस। इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो है मैट्रिक्स। इट इज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या है? Matrix is an arrangement of numbers in which the elements are in the form of rows and columns. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, this is a structure। तो मैट्रिक्स हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जो किस फॉर्म में है? स्क्वायर और रेक्टेंगल की फॉर्म में, जिसमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रोज और कॉलम की फॉर्म में। तो यू नो दैट ये हमारे पास इस फॉर्म में हमारी रोज आती हैं और इस फॉर्म में हमारे कॉलम्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे रोज, सपोज एलिमेंट्स ए बी सी एंड डी, ये जो हमारे पास जो एंट्रीज, ये जो हमारे पास गिवन है ना ए बी सी एंड डी, इनको बोलते हैं एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स बोलते हैं, या ये एलिमेंट्स है या ये एंट्रीज हैं। तो एक मैट्रिक्स जो किस फॉर्म में है? जो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो एंट्रीज होंगी वो रोज और कॉलम की फॉर्म में होंगी। तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास जहाँ पे 2 रोज और 2 कॉलम्स। और ये हमारे पास एक स्पेसिफिक रूल है यहाँ पे कि जो ये एंट्रीज होंगी इनको रोज और कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। दिस इज फॉर रो एंड दिस इज फॉर कॉलम। तो ये रो और कॉलम की फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इसी तरह से अनदर एग्जांपल दे दूं मैं, मैट्रिक्स 2 3 4। देखिए एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में हमारे पास जो एंट्रीज हैं, ये एंट्रीज हैं 2 3 4 1 2 3 3 6 4। तो यहाँ पे हमारे पास रोज R1 R2 R3, 3 रोज है यहाँ पे। और कॉलम्स कितने हैं हमारे पास? C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम्स है यहाँ पे। तो ये जो एक मैट्रिक्स है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास रोज और कॉलम्स। अब हमें देखना है यहाँ पे रोज कितने और कॉलम्स कितने हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर लिखेंगे हम 3 क्रॉस 3। ये हमारा एक मैट्रिक्स बन गया। मैट्रिक्स कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स से हम डिनोट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को। सपोज ए इज अनदर मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, देखो -2 0 1 3 2 एंड 2। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। इस मैट्रिक्स को डिनोट किया मैंने कैपिटल लेटर से। और अब हम इसका ऑर्डर चेक करने वाले हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर। ये जो हमने लिया था ना, रोज एंड कॉलम्स, जो ये जो स्पेस है फर्स्ट, इसको हम रो के लिए यूज करते हैं, और ये जो नेक्स्ट वन ये कॉलम के लिए यूज करते हैं। तो देखो हमारे पास यहाँ पे केस क्या है, रोज और कॉलम की फॉर्म में हमारे पास एंट्रीज होती हैं। अब हम इसका ऑर्डर चेक करने वाले हैं। ऑर्डर देखो यहाँ पे कितने रोज हैं, रो 1 एंड रो 2 मींस 2 रोज। और इसी तरह से इसके कॉलम्स देखेंगे हम। तो इसके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो 2 क्रॉस 3। तो ये जो हमारे पास 2 क्रॉस 3 जो है, इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो कभी भी अगर हमें ऑर्डर फाइंड करना है तो इसकी रोज और कॉलम हमें पहले फाइंड करनी पड़ेगी। तो अगर मैं एक और मैट्रिक्स ले लूं, मैट्रिक्स बी 3 1 0 2 3 4 1 2 3 और 1 -1 3। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हमारे पास यहाँ रोज कितनी हैं। देखिए 3 रोज 3 रोज एंड कॉलम्स 1 2 3 एंड 4 1 2 3 4। तो 3 रोज एंड 4 कॉलम। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर हमारे पास गिवन है। तो इट डिपेंड्स ऑन, इसका मतलब ये देखो, ये जो हम देख रहे हैं
ये जो ऑर्डर हम देख रहे हैं, तो ऑर्डर और एंट्रीज आपस में इंटर रिलेटेड है। हम बोल सकते हैं ऑर्डर एंड एंट्रीज दे आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट क्या मतलब है इसका? अगर हम यहाँ पे चेक करें, अगर हम 3 मल्टीप्लाई 4 करें, 3 मल्टीप्लाई 4 12 12 होता है ना। अब हम यहाँ पे एंट्रीज चेक करेंगे, तो वो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जो एंट्रीज वो 12 थी, और फिर जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया ये भी 12 आ गया। तो इंटरडिपेंडेंट है आपस में। सेम केस में यहाँ पे देखेंगे 3 2 6, और यहाँ पे एंट्रीज देखो कितनी है 6, और इस केस में देखें 3 3 9, और यहाँ पे एंट्रीज चेक कर लो 3 3 9। तो दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे नेक्स्ट चेक करेंगे। थैंक यू।